पति पत्नी की कड़वी बातें लेकिन सच्ची बातें। माफ़ करना दोस्तों, ये बातें आपको कड़वी ज़रूर लगेंगी लेकिन 100% सत्य हैं। अगर आप सारी बातों को दिमाग के बदले दिल से सुनोगे तो आपके रिश्ते में मधुरता ज़रूर आएगी। स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। प्रेम वह नहीं है जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वह है जो 1000 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। किसी की मांग में सिंदूर भरना आसान है, मुश्किल है तो उसकी जिंदगी में खुशियां भरना। पति पत्नी के बीच रिश्तों को तोड़ने में 90% हाथ सास का और नंद का होता है, लेकिन बाहर वालों के सामने ऐसे दिखावा करती है जैसे बहू को बेटी मानती हों। आजकल पढ़ी लिखी बहू सबको चाहिए, लेकिन शादी के बाद पसंद नहीं आती क्योंकि ससुराल वालों के इशारों पर नाचती नहीं है और सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखती है। घर में बहू तभी लाएं जब बेटे के साथ उनकी नज़दीकियां हजम कर पाएं, उनको साथ देखकर खुश हो पाएं, ना कि राई का पहाड़ बनाकर उनके बीच दूरियां लाएं। इससे अच्छा है कि बेटों की शादी ना करवाएं। जैसे लड़की के माता पिता उसे समझा कर भेजते हैं कि बेटी शादी के बाद तेरा पति ही सब कुछ है। ससुराल में सबकी इज्जत करना और खुद भी दामाद की बहुत इज्जत करते हैं। अगर वैसे ही ससुराल वाले भी अपनी बेटी को समझे कि बेटा बहू अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, हमें भी उसको प्यार और इज्जत देनी चाहिए, तो शायद किसी का घर कभी ना टूटे। सासू माँ की 8 गंदी आदतें। नंबर 1, बहू की बुराई दूसरों से करना और दूसरों के बहू की तारीफ करना। नंबर 2, बहू की तुलना अपनी शादीशुदा बेटे से करना। नंबर 3, बेटों को बहू के खिलाफ भड़काना। नंबर 4, बहू के मायके की हमेशा बुराई करना। नंबर 5, बहू के हर काम में कमी निकालना। बहू की चुगली शादीशुदा बेटे से करना। बहू को दहेज के लिए ताने मारना और बहू बेटों के बीच हमेशा झगड़े करवाना। कुछ पुरुष संस्कारी बेटा और संस्कारी भाई बनने के चक्कर में अच्छा पति कभी नहीं बन पाते। ससुराल वालों के लिए बहू बुरी होती है। जो अपने बेटे के ना हो सके तो दूसरे की घर की लड़की के साथ क्या होगा। एक पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा वरदान पता है क्या है? जब पत्नी भी आखिरी सांस ले तो वह सुहागन हो, क्योंकि वह अपने पति के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। पति का होना उसके लिए उसकी सांसों का होना है। शादी के बाद एक औरत जितनी खुश है सिर्फ उसका पति तय करता है, वरना ससुराल वाले तो कभी भी बहू और बेटे को एक साथ खुश नहीं देख सकते। पति पत्नी के रिश्ते के 8 नियम। पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी तीसरे व्यक्ति से शेयर ना करें। नंबर 2, एक दूसरे के हमेशा दोस्त बनकर रहें। 3, कभी भी एक दूसरे से चिल्ला कर बात न करें। 4, कभी भी तीसरे व्यक्ति को पता न लगने दें। 5, गुस्से में कभी भी एक दूसरे से बात करने की तमीज़ न भूलें। 6, पत्नी की बीमारी में पति और पत्नी की गरीबी में पत्नी हमेशा एक दूसरे का साथ दें। यह तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि पति अच्छे हों या बुरे हों पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। एक अच्छा बेटा, भाई, देवर सब बन जाता है, सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, लेकिन एक अच्छा पति बहुत मुश्किल से बन पाता है, क्योंकि सारी उम्र बेटों को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाकर यह भूल जाते हैं कि पत्नी की खुशी भी पति की जिम्मेदारी है, जोरू का गुलाम होना नहीं। पति गुस्से में कह देता है, निकल जा मेरे घर से। कभी सोचा है उससे पत्नी के दिल पर क्या गुजरेगी जो अपने घर में माता पिता, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर यह सोचकर आपके पास आई है कि मेरा पति ही अब मेरी पूरी दुनिया है।
पैसों से तो सिर्फ ज़रूरत पूरी होती है, ज़िंदगी गुजरती है, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की नहीं बल्कि प्यार और कद्र करने वाले हम सफ़र का ज़रूरी होना होता है। हर वह शख्स नफ़रत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं अगर एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का दिल से साथ दें। औरतों के बारे में जो भी सुनते हैं ध्यान से सुनो, क्योंकि अफवाह है ऐसे मर्द की तरफ से आती है जो उसे रखने के काबिल नहीं था, या फिर ऐसी औरत की तरफ से जो उसकी बराबरी नहीं कर पाई। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। स्त्री छोड़कर जाने का फैसला एक पल में नहीं करती, वह महीना खुद को समझाती है, और जिस दिन वह खुद को तुम्हारे बिना समझ और संभालना सीख जाती है, ठीक उसी पल वह तुमको छोड़कर सिर्फ खुद की ही हो जाती है। लड़की अपने पति की इज्जत के लिए अपने माता पिता के खिलाफ चली जाती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी की इज्जत के लिए अपने माता पिता से मिल जाता है। जिस परिवार में पति और पत्नी की ज़्यादा अच्छी बनती है, तो बात यह है कि जलन सबसे ज़्यादा परिवार वालों को ही होती है। शादी इंसान इसलिए करता है कि आपस में सुख दुख बांटेगा और खुशहाल संसार बसेगा, लेकिन पत्नी को रोता बिलखता देख आदमी बगल में चैन से सोता है, और ऐसे रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है। जब पति चुप रहता है तो सबको मौका मिलता है उसकी पत्नी को बोलने का। मैं यह नहीं कहता कि अपने बाप को गलत बात बोलो या उससे लड़ो, लेकिन अगर वह गलत है तो ज़रूर बोलो। जो आदमी अपनी पत्नी की नहीं सुनता, दूसरे के कहने पर चलता है, दूसरे के आधार पर अपनी पत्नी का अनादर करता है, ऐसा आदमी क्या है? औरत से पूछो जिसके माथे पर सिंदूर तो है पर हम सफ़र का साथ नहीं। हर पति पत्नी के बीच नोक-झोंक होती है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह इसका प्रचार करे और सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करे, सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाएं। दोस्तों, अगर आप दोनों में प्यार है, सब कुछ सही है, तो आप दुनिया के खुशनसीब हो। जिस औरत का पति सारी दुनिया से लड़कर भी अपने पत्नी का साथ दे, ऐसी पत्नी बहुत भाग्यशाली होती है। मगर दोस्तों, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे पति पत्नी होंगे जिनके बीच बहुत अनबन हो, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर किए, ताकि इस वीडियो की वजह से उनके रिश्तों में मिठास आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही सुविचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।